जय हिंद प्यारे बच्चों। आप हमारे साथ जुड़े हैं आकृति स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज का दिन हम सभी के लिए खास है क्योंकि आज हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं 2026। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह साल आपके जीवन के लिए बहुत ही कीमती, बहुमूल्य और हर चीज़ से खुशियों से पूरा भरा हुआ यह साल है। क्योंकि दिन की शुरुआत अगर आज बहुत बेहतर तरीक़ा से होता है तो ऐसा कहा गया कि पूरे साल हम लोग उसी उम्मीद में और उसी बेहतरीन की ओर बढ़ेंगे। तो खास करके ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं आज आपके बीच हैं, वो क्लास 10th और 12th इस दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए वीडियो बनेगा। देखिए, हम लोग विषय में प्रवेश करने से पहले जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हम जिस के लिए जाने जाते हैं, मेहनत के लिए जाने जाते हैं, इसके संदर्भ में बहुत अच्छा है कुछ लाइन जिसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि 2 अक्षर से बना शब्द लक, 2 अक्षर से बना शब्द लक, 2.5 अक्षर से बना शब्द भाग, 3 अक्षर से बना शब्द नसीब, इस सब पे भारी है 4 अक्षर के बने शब्द मेहनत। इसलिए कहा गया है कि करो मेहनत से याराना, ये मेहनत रंग लाएगी और यही मेहनत तुझे एक दिन तेरे मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अब आपके पास खास करके क्लास 10th और 12th के बच्चे जो फाइनल एग्जाम इस बार बोर्ड के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए खास करके अब बहुत कम समय बचा है। और आप सभी से मेरा एक बहुत न्यू वर्ष पे एक मतलब सीधा सा कह सकते बहुत गंभीरता के साथ एक शब्द कहना, एक निवेदन है कि आप अभी इधर उधर समय बर्बाद ना करें। आपके पास जो भी समय है उसको पूरा प्रिपरेशन में लगाएं, क्योंकि अब जो आपके पास 2 महीना 1.5 महीना का समय बचा है उसमें आपको प्रिपरेशन करना, एक अच्छे से मार्क्स लाना एक अलग चीज़ होता है, मार्क्स ले आना, फर्स्ट कर जाना मायने नहीं, आपको नॉलेज बेस को एक अच्छे से रिवीजन करना होगा और चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन करना होगा। अब हमारा आपके पास कंटिन्यू वीडियो रहेगा। हम लोग एक सब्जेक्ट को उठाए हैं, रसायन शास्त्र। इस सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को हम लोग उठा के चले हैं क्योंकि केमिस्ट्री का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मैजिक है। अब मैजिक, इसके पीछे बहुत बड़ा लंबा राज है, क्योंकि अब थोड़ा सा आप कहेंगे सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो कुछ हो जाए, तो कहा गया है कि ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता। और बहुत बात है जो हम नहीं बता सकते हैं, पर इतना जान जाइए कि रिएक्शन बहुत मायने रखता है जीवन में। आपको ठोकर लगता है, डेट मीन्स आपके साथ रिएक्शन होता है और तब आप बदल जाते हैं। तो रिएक्शन मीन्स एक अभिक्रिया है कि जो आपको बदलने के लिए विवश कर दे, मजबूर कर दे। तो हमको सबसे पहले विषय वस्तु को समझना होगा कि क्लास 10th में किन किन चीज़ों को रसायन शास्त्र में पढ़ना है और उसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोग आंसर के लिए रटते रहते हैं कि कैसे किसी तरह से आंसर मुझे याद हो जाए, पर ऐसा मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत नहीं करना है। मेहनत करना है कि आपको क्वेश्चन को लेवल को समझना होगा, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आंसर स्वतः आपको समझ में आ जाएगी, और आप फिर जो आंसर आपको समझ में आएगी वो आंसर हमेशा के लिए आपको एकदम याद रहेगा, आपकी मेमोरी में एकदम सेव हो जाएगा। तो हम लोग पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में पहला क्या है, तो रासायनिक, इधर से ले लेते हैं।
अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें मोटा मोटी आपको पहले ये समझना होगा कि रसायन शास्त्र के कितने नंबर का बोर्ड एग्जाम हो रहा है। तो टोटल आपके पास 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर आपके लिए प्रैक्टिकल है। आप बोर्ड के लिए जो जाएंगे तो 80 नंबर के लिए जाएंगे और 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल है जो कि स्कूल से मिलता है। और उसमें से ये जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिस्ट्री रिएक्शन जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझना पड़ेगा, रिएक्शन को अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या है कि देखिए हर पदार्थ में दो गुण होती है, एक भौतिक गुण होती है। आप लोग जो नीचे की क्लास में पढ़े होंगे क्लास 8 से ही इसको बेहतर तरीका से आपके सिलेबस में दिया गया है। कौन सी सब्जेक्ट में? विज्ञान के NCERT में, NCERT जो हमारा सिलेबस, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें आपको क्लास 8 से ही बेहतर तरीका से पदार्थ के बारे में बताया गया होगा और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया गया होगा और उसके गुण के बारे में बताया गया। तो किसी भी पदार्थ में दो गुण होती है, एक भौतिक गुण और दूसरा रासायनिक गुण। अब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है रासायनिक गुण के बारे में। किसी भी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक गुण में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा जो बच्चे जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा। ऐसे इसको हम लोग आसान तरीका से समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब भी कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, चाहे वो पदार्थ तत्व हो या यौगिक हो, उसके साथ अभिक्रिया करके अपने से भिन्न गुण धर्म वाले को, अपने से क्या बोलेंगे, अपने से भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, एक बार फिर परिभाषा को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। मेरे साथ आप लोग भी उसको बोले, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा आपको भी याद होगा। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, चाहे वो पदार्थ की कोई भी तत्व हो या यौगिक हो, वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक या एक से अधिक पदार्थों के साथ अपने से भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कहिएगा कि कैसे ये हुआ? तो पहले तो आपको जानना होगा कि भिन्न गुण धर्म वाले क्या होता है या फिर गुण धर्म क्या होता है पदार्थ में। तो हम लोग पदार्थ के गुण धर्म के लिए क्लास 9th में बहुत अच्छे से जाने होंगे, पदार्थ की अवस्था और उसके गुण धर्म। अब देखिए आपको रिएक्शन है, एक अभिक्रिया है। जब हम लोग H को O के साथ, O2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O। अब देखिए यहाँ आपको दो क्या है? दो पदार्थ है जिसमें एक तत्व और एक यौगिक है। अब यहाँ तत्व और यौगिक देखिए फिर मामला हो रहा है कि आप कहिएगा तत्व यौगिक कहाँ से आ गया अभिक्रिया में? तो आपको समझना पड़ेगा कि पदार्थ किस अवस्था में है। तो आप अवस्था ठोस द्रव गैस तक नहीं हो, उसका तत्वीय गुण यौगिक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का काम क्या होता है? जलाने का। हाइड्रोजन का काम क्या है? जलाने का। एक ज्वलनशील पदार्थ होता है हाइड्रोजन। अब इसके पीछे भी बहुत लंबा रहस्य है, उसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा अभी फास्ट हमको खींचना है सिलेबस आपके लिए, लेकिन अब थोड़ा सा जिज्ञासा होगा तो बीच में हो जाना चाहिए। अब हाइड्रोजन बेचारे जो है बहुत ही संवेदनशील है, बहुत विस्फोट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कभी किसी से हुआ ना आज तक मेल, ये अकेला रह गया। और अकेला जो होता है उसको हम लोग बोलचाल में आवारा कहते हैं। इसलिए कभी कभी याद रखिएगा हाइड्रोजन को आवारा धातु भी कहा जाता है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन एक क्या? जलने वाला और ऑक्सीजन जलाने वाला। ऑक्सीजन जलाने वाला। अब एक जलने वाले ने एक जलाने वाले के साथ क्या किया? रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया।
एक दूसरे में अपने गुण को ट्रांसफर किया, एक जलने वाला और दूसरा जलाने वाला। तीसरा ने कहा रे बदमाशी करा रुक, हम तुमको बुझा ही देते हैं। और एक जब वो दोनों अभिक्रिया किया तो एक नए गुण धर्म वाले H2O, जो कि जल का रासायनिक सूत्र होता है। जल का क्या काम है? आग लगाना या आग बुझाना? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आग बुझाने के काम आता है जल। तो यही रासायनिक अभिक्रिया का आपको परिभाषा है कि जब भी कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके अपने से अलग गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना है, उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखिए, जलने वाले और ये जलाने वाले दोनों ने जब अभिक्रिया किया तो एक नए गुणधर्म जल, जो आगे को बुझा दिया, करो ज़्यादा जलने की जरूरत नहीं, मैं आ गया अब तुमको बुझा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। अब इसके समीकरण, तो आपको क्या करना है कि समीकरण समझना होगा। रासायनिक अभिक्रिया के साथ समीकरण समझना होगा। और हम लोग अब चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देख लेंगे कि चैप्टर में पहले क्या क्या देखना है। एक बार हम लोग बोर्ड को मिटा लेते हैं। काट दिया हाँ। अब देखिए, अब हमको देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पाठ के प्रमुख बातों को हम लोग को देखना है। पाठ के प्रमुख प्रश्नों को ही कह दीजिए। प्रश्न लिखिए, बातें क्या, बातें बनाना तो लोगों की काम है, हम लोग तो प्रश्न उत्तर करेंगे ना। पाठ के प्रमुख प्रश्न, पहला प्रश्न आपको हो जाएगा। अब परिभाषा टैब से भी देख लीजिए, तो परिभाषाएं लिख लीजिए। पाठ के प्रमुख प्रश्न, जिसे हम लोग परिभाषा भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, मार्कर कम चलता है, एक है मेरे पास। रासायनिक अभिक्रिया, जिसको आपको जानना होगा। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ। दूसरा आपको पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखिए, हाँ एक चीज तो मैंने बताना ही भूल गया आपको। जो अभिक्रिया बताया अभी ने, किसके साथ बताया था, तो H को किसके साथ, O2 के साथ, और जब बना तो H2O। इसमें एक नाम दिया गया है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, सबको पता, अभिकारक। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और इसके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट आती है, जो बनता है नया पदार्थ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल। प्रतिफल। तो ये याद रखना होगा। कभी कभी पूछता है अभिकारक से क्या समझते हैं या प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है। एक आपको समीकरण दे देगा, जैसे मान लेते हैं Mg+O2 बराबर MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे पूछ लेगा कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल को बताया, अभिकारक क्या और प्रतिफल क्या है। याद रखना है कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता हो, यानी तीर से पहले, वो क्या हो जाएगा, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बना, नए गुणधर्म वाले, वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, तीर के पहले वाले। अच्छा, वो तीर लगा, ठीक है। कहीं तीर लगा यहाँ तक बोल रहे हो तो ठीक है, कभी ये मत बोल देना कि कांटा लगा। अब आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। अभिकारक प्रतिफल हो गया। अब आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब इसकी दो तीन विशेषता आपसे पूछ देगा, ठीक। जैसे गैस की उत्पत्ति हुआ, अपक्षेपण का बनना हुआ, ठीक।
ताप में परिवर्तन हो गया, ये सब आपका क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। ठीक, इसको याद रखना होगा, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। देखिए कोई भी काम जो होता है उसमें कुछ ना कुछ विशेषता होता है। ठीक, बिना क्वालिटी के कोई भी काम को हम लोग नहीं कर सकते हैं। रंग में जैसे परिवर्तन हो जाना, ये आगे की चीज कि यही अभिक्रिया हुआ, इसकी विशेषता क्या है कि ये विशेषता ये क्या कि नए गुणधर्म वाले नौ को ला दिया। विशेषता में क्या हो गया कि ये नए पदार्थ जो है वो नए गुणधर्म वाले, बिल्कुल। अब इसमें क्या होगा कि ताप में परिवर्तन हो जाए या फिर अवस्था में परिवर्तन। अभिक्रिया के बाद क्या हुआ कि अवस्था में परिवर्तन हो गया। बेचारा हाइड्रोजन था, अब इसको देखिए किसी काम का नहीं था, लेकिन जब अभिक्रिया की ऑक्सीजन के साथ इसकी पावर बढ़ गया, ये जल हो गया। जल हो गया तो जल तो सबके लिए आवश्यक है ना, तो ये इसकी विशेषता हो गया। तो ये विशेषता भी याद कर रखना है कि ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन, ठीक, ये सब उसकी विशेषता है। ऊष्मा में परिवर्तन, ये सब उसकी क्या है विशेषता है। अब क्या है विशेषता के बाद रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमने अभी तक रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा, अब समीकरण, इस समीकरण को लिखने का नियम। रासायनिक समीकरण लिखने का नियम। देखो बाबू, कायदा में रहोगे तो फायदा में रहोगे, ये केमिस्ट्री है। ये नहीं है कि मतलब दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा तो किधरों से खींच देंगे। ये साइंस, दैट मीन्स साइंस वो सब्जेक्ट है जो आपको एकदम फंडामेंटल रूल के हिसाब से चलता है। साइंस को समझने के लिए आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें हर चीज़ नियम होता है, फेक फेकेबल बात नहीं होता है कि चलो माना कि मानने वाले उधर मान लिए एक्स का मान, अपना एक्स तो चल गया 2014-15 में, यहाँ 26 आ गया। तो ये रसायन है, इसमें आपको समीकरण लिखने के नियम समझना होगा। तो पहला नियम आपको याद रखना है कि समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या, ये जानकारी बिल्कुल रखना होगा कि समीकरण में जो भाग ले रहे हैं वो कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। कि पहला नियम है समीकरण में क्या बोले हैं, समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या। अब कहिएगा ये होता क्या है, किधर से आ गए, तो किसी को लेना, जिसको लेना है। अब इसको अपने आसानी से जल को समझा है तो हम भी इसी को लेते हैं। जहां आप समझ गए हैं उसी जगह हम भी समझते रहेंगे आगे तक, फिर बाकी बदलते रहेंगे, क्या दिक्कत है। H+O2 बराबर H2O। अब यहाँ क्या है, समीकरण में भाग लेने वाले तत्वों की संख्या। इधर देख लीजिए, इस समीकरण में कितने तत्व भाग लिए हैं, तो 2 तत्व भाग लिए। एक H बोले तो हाइड्रोजन, हाँ आवारा गैस, सही पकड़े आप। और O बोले तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि समीकरण में कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं और उस तत्व में किसकी कितनी परमाणु संख्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आपको जानना होगा प्रतिफलों के सूत्रों के मध्य चिन्ह दिया जाता है। अब दूसरा को है क्रिया, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण में बाईं ओर लिखा जाता है। ये सब उसका नियम है। अभिक्रिया के अभिकारक के चिन्ह, समझिए ना, चिन्ह का ज्ञात होना। इसके अलावा भी बहुत सारा है जिसको हम लोग बोर्ड मिटाएंगे तो फिर देखेंगे। आगे हम लोग बने रहेंगे। हम लोग रसायन शास्त्र में, आप एक तो कम से कम क्लियर, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लीजिएगा कि आपको जिस सब रसायन शास्त्र में जो जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है आप मुझे कमेंट में बताएंगे, उसको हम लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे
और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।